जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं पवन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्काउट पवन ब्लॉग पे। और आज का ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। ये है आपका रेलवे एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन 2024 में जो भी वैकेंसी आनी थी उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी एक पेपर में कटिंग आउट होती है रेलवे की जितनी होती हैं, उसके बाद आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आउट होती है। तो पेपर में जो कटिंग वायरल हो निकली थी उसी को लेके जितनी भी डिटेल उसमें निकाली गई हैं कि कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं नॉन टेक्निकल में, और क्या उसमें एज लिमिट रहने वाली है, कब से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप कोई नौकरी करना चाह रहे हैं 2024 में, या फिर रेलवे की कोई नौकरी आप देखना चाह रहे हैं 2024 में। तो इसी पे पूरा बेस्ड हमारा वीडियो है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और जो भी शार्ट नोटिफिकेशन है पूरा नोटिफिकेशन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी रोजाना अपडेट के लिए, सबसे फास्टेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं जो रेलवे एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी निकली है उसका जो शॉर्ट नोटिस निकला है फ्रेंड्स, उसमें क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको पता है, मैंने बता भी दिया है। ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पेपर में कटिंग निकलती है पहले। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है दोस्तों, आपको पता है कि बहुत सारे जो छात्र हमारे दोस्त थे उनको बड़ी बेसब्री से इंतजार भी था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी आपको पता है कि आरआरबी इसकी जो भर्ती करती है वो करती है नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं। इसमें आपकी टीटी जो टिकट चेक करते हैं, आप गए होंगे जनरली किसी ट्रेन में सफ़र करते हुए, और जो स्टेशन मास्टर होते हैं, कोस्ट गार्ड होते हैं, ये जो सारी पोस्ट होती हैं वो सारी होती हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये फॉर्म आप कब से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ दोस्तों मेंशन कर रखा है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 14/9/2024 से, यानी आज 3 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आज 14 तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। उससे पहले इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रिलीज हो जाएगा, जिसमें सारी चीजें क्लियर करी जाएंगी कि कितनी आपकी एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अभी मोटा मोटा बताया गया है दोस्तों कि 14 तारीख से आप इसके फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट बता रहा है यहाँ पे 13/10/2024, यानी 13/10, लगभग मोटा मोटा 1 महीने के लिए इसकी वेबसाइट ओपन रहेगी। 1 महीने तक अपने फॉर्म इस पे ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा फॉर्म वाला सिस्टम। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें है। अगर पोस्ट की हम बात करें तो आपको पता है कि जो एनटीपीसी की पोस्ट होती हैं, यानी नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट होती है, उसमें 2 प्रकार की पोस्ट होती हैं। एक पोस्ट तो दोस्त होती है वो कि जो दोस्त हमारे ग्रेजुएट हैं, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्टें होती हैं जो आप ग्रेजुएट, यानी आप इंटर पास अगर हैं, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, आपने 12th पास करा है और आप सर्च कर रहे हैं कि अच्छी सी जॉब मिल जाए, तो भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2024 के अंदर एनटीपीसी लेकर आती है। इसके अंदर आप 12th पास आउट हैं तब भी आप इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं। सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि ग्रेजुएट पोस्ट। यहाँ पे जो भी दोस्त हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी दोस्त कर चुके हैं, उनके लिए जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी पोस्ट हैं। चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पे देखिए एक ये पोस्ट आपकी हो गई ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है। दूसरी स्टेशन मास्टर, यानी स्टेशन मास्टर आपको बनना है अगर, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तीसरा पोस्ट आपकी आती है गुड्स ट्रेन मैनेजर। आपने देखा होगा अक्सर ट्रेन में यात्रा करते होंगे, सबसे पीछे जो ट्रेन में बोगी लगी होती है उसमें एक वायरलेस लेके बैठे रहते हैं भाई साहब, उन्हीं को हम कहते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे अगली जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ पे टाइपिस्ट है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, इस पोस्ट के लिए भी। चौथी पोस्ट आपकी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे जो टिकट वगैरह काटते हैं। तो ये जो आपकी पोस्ट है टोटल 1 2 3 4 5 जो पोस्ट है उसमें आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। और कुल मिलाकर अगर पोस्ट की बात करी जाए कि ग्रेजुएट अगर हैं, तो कुल मिलाकर जो ग्रेजुएट दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट हैं, उनको 8113 पोस्ट हैं टोटल मिला के, सारी पोस्ट को मिला के। यहाँ पे सैलरी भी देखेंगे, सैलरी भी अच्छी खासी, क्योंकि आपको पता है जो इंडियन रेलवे की वैकेंसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पे अलाउंस होता है बहुत ही अच्छा होता है, तो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। अब अगर आगे चले हम दोस्तों, यहाँ पे
थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन की अगर बात करी जाए तो एज रिलैक्सेशन में भी आपको बता देता हूं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो ओबीसी होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, और जो एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, इसकी हालांकि डिटेल्ड अभी नोटिफिकेशन इसकी आउट होगी तब मैं दोबारा से आपको अपडेट करूंगा। तो ये तो हो गई ग्रेजुएट वाली। अब हम बात करते हैं जो दोस्त अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी इंटर पास आउट हुए हैं और अभी अभी ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट ऑफर करती है हमारी रेलवे, तो उसके बारे में भी जल्दी से बता देता हूं आपको। तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे दोस्त, तो यहां पे देखेंगे कि भैया अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की जो ओपनिंग डेट है यानी ऑनलाइन कर पाएंगे वो आप 21/9/2024 से कर पाएंगे। ठीक है, और 20/10/2024 तक अप्लाई होंगे, लेकिन इसका मतलब मोटा मोटा 1 महीना आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन रहेंगे, 1 महीने वेबसाइट पे आके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों कि कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलेंगी, जो दोस्त 12th पास हैं, अंडर ग्रेजुएट मतलब जो अभी भी दोस्त 12 पास हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, पहली पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें भी 3 यहां पे पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट ये जो पे लेवल, ये 3rd पे लेवल की है। टोटल वैकेंसी है 2022। और अगली पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इसमें टोटल 361 वैकेंसी हैं। अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करी जाए दोस्त, तो इसमें भी 990 वैकेंसी है। ट्रेन क्लर्क की अगर बात करी जाए तो 72 वैकेंसी है। यानी जो 12th पास है, 12th पास की ओवरऑल जो वैकेंसी है दोस्तों वो 3445 यानी 3445 वैकेंसी 12th वालों के लिए हैं। और वहां पे अंडर ग्रेजुएट जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है उनकी कितनी थी, तो उनकी थी 8113। अगर दोनों को जोड़ दी जाए तो टोटल वैकेंसी हमारी बनती है 11558 वैकेंसी, है ना। तो टोटल आपको 11558 वैकेंसी इस बार रेलवे की देखने को मिली। हालांकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप डेडिकेटेड तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो अपनी एक सीट 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें इसमें एज रिलैक्सेशन की दोस्त, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन का अपना सेम का वो है जो आपका दिया है कि 3 साल आपका जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहां पे इसमें बात करें जाए, इसमें मेडिकल भी होता है, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेन होती है इसमें सिग्नल वाले बहुत ज्यादा सिग्नल का काम होता है, तो आपका इसमें मेडिकल भी होना है। तो मेडिकल की अगर बात करें तो इसमें मेडिकल में आपकी जो डिस्टेंस विजन यानी आपका जो ग्लास वगैरह है, आंख में चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, है ना, या फिर अगर लगा होगा तो उसका 6/9 9 पॉइंट में से 6 पॉइंट आपके होने चाहिए। ये आपका मोटा मोटा अभी रिलीज किया गया है, लेकिन ये कोई अभी कंफर्म नहीं है, एक बार मोटा मोटा बता दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि हाँ ये रिक्वायरमेंट हमारी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में, बाकी तो कुछ खास नहीं दिया है। यहाँ पे आपको जोन दिए गए हैं कि आपको पता है कि ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो ऑल इंडिया होती है, तो इसमें सारे जोन बने हैं रेलवे के, तो जोन वाइज इसमें वैकेंसी होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर बात करिए तो इसमें इतना ही इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे इसकी फीस भी दी हुई है कि अगर आप भैया जब इसके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 फीस है, एससी और एसटी के लिए 250 रुपए फीस आपको देनी पड़ेगी। तो ये एक मोटी मोटी नोटिफिकेशन है, और मैं आपको बता दूं कि ये तो उसका मोटा मोटा मैंने डिटेल बता दिया है। अब मैं इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या एज लिमिट उसके जब दोबारा भी रिलीज होगी 1-2 दिन के अंदर अंदर किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी, तब मैं आपको इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कैसे प्रिपरेशन करनी है और आपको कहां से पढ़ना है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन बैचेस भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी सीतापुर फिजिकल एकेडमी की तरफ से सारी बैचेस बिल्कुल डिटेल में हम लोग इस एग्जाम को कवर करते हुए चलेंगे, और एक एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से छपेगा, ये मेरा वादा है आपसे। पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम लोग एफर्ट डाल सकते हैं उतना डालेंगे। तो ये था आज का नोटिफिकेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आप भी रोजाना सबसे फास्टेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए या फिर कोई भी आपकी जानकारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो स्काउट पॉन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपसे हम रोजाना मुलाकात ऐसे करते रहेंगे एक नए वीडियो के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।